हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने रूम को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा बेड है ना, उसके पीछे कोई भी सिरहाना नहीं है। तो आज मैं आपको एक सिरहाना मतलब बनाऊंगी और आपको बिल्कुल भी दूर से ये नहीं पता चलेगा कि वाकई में ये सिरहाना इसका नहीं है। तो मैंने एक वॉलपेपर मंगवाया, ये है मीशो का और बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस में मुझे मिला था। 134 का मुझे मिला था। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड हैं, मैंने कहा उनकी, क्योंकि जब भी हम वॉलपेपर लगाते हैं ना तो हमें 2 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अकेले लगाना चाहेंगे ना तो उतनी अच्छी फिनिशिंग वगैरह नहीं आएगी। तो जब भी आप वॉलपेपर लगाएं तो हमेशा 2 लोगों 1 लोगों की मदद लें, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये ओपन होगा और बहुत अच्छी साइन है, बहुत बढ़िया है। और ये मैंने डील में बाई किया था, मुझे 10-12 रुपये का डिस्काउंट मिला था, वैसे ये 150 का था। तो इस तरह से ये पूरा ओपन हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं, और भी अच्छे अच्छे वॉलपेपर आते हैं और हर एक वेबसाइट पे, जैसे हर एक ऐप पे हैं, जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और ये मीशो, सब पे मिल जाते हैं। तो आप जहाँ से लेना चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं किसी भी ऐप का ना प्रमोशन कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तो आप जहाँ मर्जी है वहाँ से ले सकते हैं। पर क्योंकि मुझे मीशो पे थोड़ा सा रीज़नेबल चीज़ें देखती हूँ ना, कम, क्योंकि भाई मिडिल क्लास फैमिली हमेशा ये देखती है कितना जो हमारा पैसा है जितना हो सके बच जाए। बस मैं यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक तो हम रेंटेड, ये हमारा जो रूम है वो रेंट वाला रूम है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लगा भी नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डेकोरेट भी नहीं कर सकते, तो लिमिटेड चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। तो जब मैंने दीवान बनवाया था ना तो उसने मुझसे 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बताए थे सिराना के, तो मैंने नहीं बनवाया था, ऐसा ही सिंपल सा बनवा लिया था। तो अब मैं इस वॉलपेपर को लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऑड सा लगे। तो सबसे पहले हमने मेज़र कर लिया, तो मैंने नाप लूँगी कि कितना मेरा बेड है, उस हिसाब से मैं इसको लगाऊंगी। तो मेरा बेड इतना आ रहा है, तो पहले क्या करूँगी, मैं इसको कट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, पूरा हमने नाप लिया और ये यहाँ निशान लगा दिया मैंने, और इतना हम पहले कट करेंगे। तो किसी भी चीज़ से आप इतना कट कर लीजिए। तो यहाँ मैं निशान लगा दिया। तो घर हमारा कैसा भी हो, हमें बस अपने घर को डेकोरेट करना आना चाहिए और क्यों, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है वो आना चाहिए। तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ। मैं बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। मैं धीरे धीरे वीडियो डालूँगी, क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे दांतों की सर्जरी हुई थी। तो मेरे 3 दांत निकल गए हैं सर्जरी में, तो इस चक्कर में मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, इस तरह से मैंने मेरे हस्बैंड ने मोड़ लिया है, क्योंकि आपको एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा नहीं काटना है, क्योंकि वहीं से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा लुक ना वो बेकार लगने लगेगा। तो इस तरह से ये कट कर लिया है। ये मैंने इसलिए ऐसा लिया क्योंकि मुझे मरून टाइप का मैं देख रही थी ना, तो मुझे मिला नहीं था, नहीं तो मेरे बिल्कुल बेड से मैच होता। क्योंकि बेड जो है ना, मरून नहीं, मतलब थोड़ा सा शीशम, क्या बोलते हैं, हल्का सा एकदम थोड़ा डार्क कलर में, उन्होंने थोड़ा डार्क कलर कर दिया इसके ऊपर। तो अगर ये डार्क में होता ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। उस टाइम थे नहीं, शायद अब अवेलेबल हो मीशो पर। और इस तरह से पूरा कट कर लिया। कट करने के बाद फिर हम लगाएंगे। तो अब हम इसे वॉल पे चिपकाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ इसमें एक नीचे पेपर लगा हुआ होता है जो हमें छुटाना होता है, और इसको हमें पूरा नहीं छुटा देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स हैं, मतलब वो जानते नहीं हैं, जिन्हें फर्स्ट टाइम लगा, वो पहले ही पूरा छुटा के रख लेते हैं फिर चिपकाते हैं। तो बहुत बिल्कुल भी ऐसे नहीं चिपकेगा वॉलपेपर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा छुटाना है और चिपका देना। ये मैं पहले ही अपना सर आगे कर रही हूँ, आपको दिखेगा भी नहीं। अब इस तरह से जैसे मैंने चिपका लिया, तो किसी भी ऐसी फ्लैट चीज़ से आपको हल्के हल्के से इस तरह से करना है और आगे की तरफ ले जाना है और थोड़ा थोड़ा छुटाना, जितना छुटा लिया फिर चिपका दिया उतना ही, ठीक है। फिर कागज़ अंदर की तरफ से वो चिपका रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी चिपका दे, तो वहीं से फिनिशिंग वगैरह नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं से मैं क्या करूँ, धीरे धीरे से चिपका रही हूँ, बहुत धीरे धीरे से, क्योंकि ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें ये ऊपर नीचे हो जाएगा भाई, एक एक साइड एक जैसा नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे से आपको चिपकाना है, जो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें, अगर आप थोड़ा सा स्लोली स्लोली करेंगे तो।
और इस तरह से देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर इन्हें छुटाया और ये फिर चिपकाएंगे, क्योंकि ज़रा सा भी आप करो चीज़ें बहुत टेढ़ी हो जाती हैं। ओहो, ये क्लिप बीच की तो स्किप हो गई। तो यहाँ पे मेरा लाइट वाला जो लाइट के लिए बोर्ड था ना, वो पूरा इस तरह से ढक गया है। तो एक किसी भी सीजर या किसी की चाकू की मदद से इसे इस तरह से हम बाहर कट करके निकाल लेंगे कि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर मतलब अलग नहीं, अलग सी लगने लगती। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे टाइल्स लगाते हैं लोग, बीच में बोर्ड वगैरह लगा होता है तो बहुत ही अच्छे से लगाते हैं। तो देखना आप, बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला है। और यहाँ मतलब उनके जो लगाने का तरीका था इनका, मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप कहीं भी अपने घर में किसी भी किचन में किसी भी जगह आप ये वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये छुटा दिया, कितना अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई है। तो आप इस तरह से कहीं भी चिपका सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी मीशो से बाय की हैं जो वॉल पे आपको लगी हुई मिलेंगी। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा लगने लगा था ये एरिया मेरा, इतना खूबसूरत। आप इसका क्या किया, हमने कॉर्नर इस तरह से कट कर दिया, क्योंकि जब भी हम सिराना वगैरह लगा देखे होंगे आपने, इस तरह से चौकोर तो नहीं, बहुत कम होते हैं, पर हल्का सा जो हम कट कर देते हैं ना, तो इससे एकदम बहुत अच्छा लुक आता है। तो आपको मैं दिखाऊंगी जब हम इसे कट करेंगे तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो उन्होंने चाकू से ऐसा कर दिया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसा ही लगने लगा है ना। और आप धीरे धीरे देखना, आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। और इस तरह से हल्के से उन्होंने और इस तरह से कट कर दिया। हर एक चीज़ को लगाने का तरीका होता है। जैसे हमें कोई आइडिया मिल जाता है, हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं तो हमें एक चीज़ का आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह से चीज़ें लगानी चाहिए। और ये था मेरा बेड, यहाँ पे मैंने बिछा दिया ये वाला अपना जो गद्दा है। और इसकी जो ऊपर वाला आप ये देख रहे हैं, ये बेड शीट है, ये भी मैंने ऑनलाइन बाई की थी, बट ये मुझे थोड़ी सी थोड़ा सा रफ़ टाइप की है, रफ़ टाइप की रिसीव हुई। बट ये चारों तरफ से इसके ग्रिप लगी हुई है। और उसके बाद ये वाली बेड शीट बिछा दे रही हूँ। और ऊपर मैं वॉल को डेकोरेट करूँगी। और वो सारी चीज़ें मीशो की ही हैं, सारा प्रोडक्ट ही मेरा मीशो का ही मैंने मंगाया। मैं मीशो से ही ज़्यादातर चीज़ें मंगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और सारे ऐप पे देखो तो प्राइस थोड़े से हाई रहते हैं, ठीक है। और ये वाले आप देख सकते हैं, ये जो हैंगिंग ग्रास है, इसको भी मैंने मीशो से ही बाई किया है। ये भी मुझे सेट ऑफ 2 में मिली है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो इसको क्या करूँगी मैं, एक ऊपर एक हल्की सी कील लूँगी। देखो क्वालिटी आपको पास से दिखाती हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकती हैं, पर मैंने अपने बेड के बैक साइड में डेकोरेट किया है इसको। तो क्या किया है यहाँ पे मैंने, और ये वुडन के जो मिरर बाई किए थे, ये भी मीशो के हैं। ये 134 के मैंने बाई किए, ये वुडन के मिलेंगे आपको। ये भी बहुत रीजनेबल से प्राइस में थे, जब मैंने बाई किए थे एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। और अब मैं इसका, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक थोड़ा ढूंढ के दूंगी, क्योंकि जब मैंने बाई किए थे उसके थोड़े दिन में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। क्योंकि 134 में इतनी प्यारी चीज़ मिल रही है, वो भी वुडन की, बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे मिली है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने ऊपर लगा दी हैं, और पूरा फाइनल लुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और एंड ये कुशन वगैरह भी आप देखेंगे ना, ये भी मैंने मीशो से ही बाई किए हैं। ये भी बहुत अच्छे मिले। इनके अंदर जो मैंने डाला है ना, कुशन के अंदर जो गद्दी पड़ती है, वो भी मैंने मीशो से ही बाई की थी। एंड बहुत अच्छी सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं, और इस तरह से मैंने लगा दिया। अब मैं अपना दिखाने वाली हूँ अपने पूरे उसका लुक। और जो मैट है, ये मैंने लोकल मार्केट से बाई की है, लेकिन ये भी आपको मीशो पर ही मिल जाएगी, ये ग्रीन मैट। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लगा दिया। तो अब दिखाने वाली हूँ मैं अपना फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा मेरा फाइनल लुक है मेरे रूम का, और ये मेरा रेंटेड रूम है। इस तरह से मैंने इसको पूरा डेकोरेट किया है। तो पूरा आपको ये यहाँ से इस तरह से मिलने वाला है। और ये हैं पिलो, ये सेट ऑफ 5 में मुझे मिले थे। अगर आप किसी भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और जो मेरा बेड है, वो मेरा बेड दो नीचे की तरफ से खुलने वाला बेड है, क्योंकि एक ऊपर की तरफ से खोल लेते हैं और नीचे साइड से खोल लेते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरा ये बेड है। किसी दिन मैं आपको पूरा एक
पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैंने रेंटेड रूम के हिसाब से ली हैं। तो ये वाली जो रैक है इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से बाई किया। इसमें मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह रख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं उनके जो भी डेली वियर के कपड़े हैं वो रख दिए हैं। भाई जब हम रेंटेड रूम या रेंटेड हाउस किसी में भी रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हम भारी नहीं ले सकते, क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से पूरा ये लुक लगने वाला है मेरे रूम का। और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।